ये महिला जो आपको वीडियो में नजर आ रही है वो रोती हुई नजर आ रही है और देखकर लगेगा कि वो बहुत बेचारी है और इसके पति का कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जब सच की तस्वीर सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। ये वो महिला है जिसने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति का कत्ल करवाया है। उसका पति अब मारा जा चुका है, लेकिन पुलिस के सामने, परिवार के सामने वो ड्रामे करते हुए नजर आती है और उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं था, उसके घर में चोरी होती है और उसके पति का कत्ल हो जाता है। लेकिन इस महिला ने पैसे दिए, एडवांस में भी पैसे दिए कि बस किसी भी तरह से इसके पति को मार दिया जाए, और वही हुआ भी। ये महिला अपने पति को ताने भी मारती थी। ताने क्या थे वो सुनिए। ये महिला अपने पति को कहती है कि तुम सांवले हो, मुझे तुमसे खुशी नहीं मिलती है, मुझे कोई और चाहिए। ये सिर्फ ताने नहीं थे, बल्कि इस महिला यानी कि जिसका नाम प्रियंका है, उसके और उसके पति के रिश्ते का आखिरी अंत था और उसका अंजाम ये हुआ कि उसके पति का कत्ल हो जाता है। पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं, किस तरीके से इनका वाद विवाद शुरू होता है, कब इनकी शादी होती है और वो तीसरा शख्स कब इसमें आता है जो अपने दोस्त को सुपारी दिलवा देता है और इसके पति का कत्ल करवाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो एमपी के धार से जो खबर सामने आई है उसमें लगातार कई एंगल सामने आ रहे हैं। एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवाया, 1 लाख की सुपारी दी। उस महिला का एक दूसरे शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था जिसकी मदद से उसने अपने पति का कत्ल करवाया। एक कुख्यात अपराधी को सुपारी दी गई, हालांकि वो फरार है लेकिन ये तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2015 को देव कृष्ण की शादी महाराष्ट्र की प्रियंका से हुई। देव कृष्ण वो शख्स है जो मारा गया है, यानी कि 18 साल की उम्र में ही इन दोनों की शादी हो गई थी और कम उम्र होने के कारण, यानी कि लड़की की कम उम्र थी, तो शादी के बाद भी प्रियंका को अपने मायके में रहने की इजाजत थी। 5 साल बाद 2020 में प्रियंका अपने ससुराल वापस आ जाती है। परिवार का कहना है कि वो अपने ससुराल में कम रहती थी, अपने मायके में ज्यादा रहती थी और वो रोजाना झगड़े भी किया करती थी अपने पति से और अपने परिवार वालों से। देव कृष्ण की बहन, यानी कि जिसने सबसे पहले ये देखा था कि उसका भाई अपने ही घर में मारा गया है, जहां पर पूरा फ्लोर खून से लथपथ था, देव कृष्ण की बहन ने क्या बताया वो सुनिए। उसने बताया कि भाभी मेरे भाई से कुछ शब्द कहा करती थी। वो शब्द क्या थे आपको बताते हैं। भाभी कहती थी कि तुम सांवले हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, कोई और मेरे लायक है, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तलाक दे दो, मुझे बाहर नहीं लेकर जाते हो, घुमाने नहीं लेकर जाते हो, तुम मेरी अभी तक किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए हो। बाद में वो कहती थी कि मैंने ये सब गुस्से में कह दिया। एक पत्नी अपने पति को इस तरह से कह रही है, हर रोज ताने मार रही है, वो उसे कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो सोचिए उस पति की हालत क्या होगी जिसको ये सब सुनना पड़ता होगा। लेकिन फिर सिचुएशन को संभालते संभालते पति ने कोशिश की, परिवार ने भी कोशिश करवाई कि रिश्ता बचा रहे, लेकिन अंत तो जो हुआ वो काफी ज्यादा भयानक था कि उस पति की ही जान ले ली गई। पुलिस के मुताबिक जो प्रियंका ने पुलिस को बताया पूछताछ के दौरान, उसमें प्रियंका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसका राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित के साथ लव अफेयर था। उसका पति इस बात पर उससे रोज झगड़ा करता था और इसका विरोध करता था, यानी कि पति को इस लव अफेयर के बारे में पता था। तब भी रिश्ता बचाने की कोशिश की जा रही थी, दोनों के बीच में इसको लेकर विवाद होता था। पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची गई और उस साजिश के तहत 1 लाख की सुपारी भी दी गई। इस साजिश में उसके प्रेमी ने, यानी कि कमलेश ने, अपने दोस्त सुरेंद्र को 1 लाख की फिरौती दी। हत्या की योजना बनाई गई। उस योजना के अनुसार महिला प्रियंका बताती है कि मैंने उस रात दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जो मेन गेट था वो मैंने खुला छोड़ दिया था ताकि कमलेश और जिसको सुपारी दी गई है सुरेंद्र, वो घर में आ सके और उसके पति को मार सके। कमलेश और सुरेंद्र घर में घुस जाते हैं और फिर बिस्तर पर सो रहे देव पर हथियार से हमला कर देते हैं और उसके सिर में गंभीर चोटें आती हैं। हत्या करने के 10 से 15 मिनट बाद, जैसा कि प्री प्लान किया गया था, प्रियंका ने 10 से 15 मिनट बाद चिल्लाना शुरू किया और तमाम जो घर वाले हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। प्रियंका ने झूठी कहानियां बताना शुरू किया। उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस को बताया कि आरोपी घर की छत से होते हुए घर के अंदर दाखिल हुए हैं। उसके बाद उन्होंने वहां पर चोरी की है, चोरी करने की कोशिश की है, चोरी करके वो सामान ले गए हैं, घर के अंदर कूद कर वो आए हैं। लेकिन ये बात उस सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी। पुलिस का ये कहना है कि जो वहाँ की स्थिति थी उससे ये मैच नहीं हो पा रही थी।
दूसरी ओर प्रियंका ने बताया कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक अलग कमरे में रख दिया गया था, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो प्रियंका अपने पति के शव के पास ही ठीक बगल में बैठी हुई थी। मृतक की बहन के अनुसार प्रियंका के हाथ केवल उसकी अपनी साड़ी से बंधे हुए थे, वो भी ढीले ढंग से बांधा हुआ था। यानी कि प्रियंका की जो ननंद है उनका कहना यही है कि जो सिचुएशन थी उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई भी बाहर से चोरी करके गया है और फिर उसका कत्ल करके गया है और प्रियंका को बंधक बना दिया गया है। जांच में पता चला कि कमलेश जो शख्स है जिसका प्रियंका के साथ अफेयर था वो भी शादीशुदा है। वो प्रियंका के गांव में ही के आसपास ही रहता है। इसी वजह से वो लोग अक्सर वहां पर मिलते जुलते रहते हैं। प्रियंका की शादी 2015 में हुई थी। 2017 में कमलेश इसके संपर्क में आया था और दोनों का प्रेम प्रसंग काफी सालों से चल रहा था। 2017 की बात है जब से ये दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है। जब प्रियंका अपने ससुराल आई तो कमलेश उसके गांव आने जाने लगा था और ज्यादातर ऐसा होता था कि प्रियंका अपने मायके में ज्यादा रहती थी, ससुराल में रहती थी तो लड़ाई झगड़ा करती थी। जांच में ये भी पता चला कि कमलेश के 2 बच्चे हैं, वो ढाबा चलाता है, उसकी शादी भी हो चुकी है। जांच में पता चलता है कि जिसको सुपारी दी गई थी वो सुरेंद्र एक कुख्यात अपराधी है। 2020 के मुंबई गोलीबारी में 4 साल की जेल की सजा भी काट चुका है। जाहिर सी बात है जो सुपारी लेने वाला है वो कुछ ना कुछ कांड करके बैठा ही होगा और ये सुरेंद्र अभी फरार है, ये अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रियंका अपने मायके से जब ससुराल लौटी थी तो 31 मार्च को उसने अपने पति देव की हत्या के लिए सब कुछ प्लान कर लिया था और 31 मार्च को 1 लाख रुपए का सौदा उसने सुरेंद्र के साथ कर दिया था। उसे खत्म करने का सौदा 4 अप्रैल के लिए तय हुआ था, यानी कि 4 तारीख को उसके पति का कत्ल होना था। अपराधी सुरेंद्र को भी 50,000 रुपए एडवांस में दे दिए गए थे, बाकी का जो पेमेंट थी वो कत्ल के बाद दी जानी थी। फिर जो सुरेंद्र था वो उस मौके पर उस वक्त 4 तारीख को नहीं पहुंच पाया था, मामला पोस्टपोन होता है। फिर उसका कत्ल 7 तारीख को किया जाता है सुरेंद्र के द्वारा, जिसे 1 लाख की सुपारी में तय किया गया था। प्रियंका ने पुलिस और घर वालों के सामने 3,50,000 रुपए के गहने चोरी का बहाना बनाया, गुमराह करने की कोशिश की, चोरी का नाटक किया कि चोर घर में घुस आए थे, उन्होंने चोरी की, उसके बाद पति का कत्ल किया, उससे पहले मेरे हाथ और मुंह बांध दिया गया था। पुलिस ने घर से गहने और नकदी बरामद कर लिया, यानी कि जिसके लिए वो कहानी बना रही थी, जिन गहनों के लिए, वो तो घर में ही पाए गए थे। धार एसीपी मयंक अवस्थी ने बताया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने अफेयर के चलते इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है वो पत्नी जिसने खुद अपने पति की सुपारी दी है, वो रोते रोते इस तरह से अपने घर वालों को और पुलिस को यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे इस बारे में उसने ये कत्ल नहीं करवाया है, बल्कि चोर घुस आए थे घर में और उन्होंने एक कत्ल को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस को शक होता है क्योंकि सिचुएशन वहां पर मैच नहीं हो रही थी, घर वालों के जो बयान है वो भी सामने आ रहे कि किस तरीके से वो अपने पति को टॉर्चर किया करती थी, किस तरीके से वो तलाक भी चाह रही थी और फिर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी तमाम चीज़ें सामने आती है, जिससे पूरा केस सामने आ जाता है और फिर इस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके प्रेमी को भी कर लिया जाता है, लेकिन सुरेंद्र फरार है और इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस कर देती है। महज बताया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे में पुलिस इस पूरे केस का खुलासा कर देती है और ये तमाम चीज़ें सामने आ जाती है। तो देखिए किस तरीके से प्यार जैसी चीज़ को हथियार बनाकर पति का कत्ल किया गया, क्योंकि इसमें यही तो हुआ, वो कमलेश से प्यार करती थी लड़की प्रियंका और इसलिए वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। तो किस तरीके से इसका सिचुएशन के हिसाब से तोड़ मोड़ के इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और फिर उसके लिए कत्ल किए जा रहे हैं। तो ऐसी खबर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इसमें कोई भी अपडेट होगा तो क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।